दस्का में टर्नआउट कम करने की कोशिश की जा रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुल्की मईशत तबाह करने वालों को अवाम आज जवाब देंगे। उनका मजीद अपनी गुफ्तगू में क्या कहना था, आपको दिखाएंगे। एक पोलिंग स्टेशन पे आके फायरिंग का वाकया किया है और वहाँ पे जब फिर हमारे कारकुन जो है वो उनके सामने हुए तो फिर वो वहाँ से भाग गए। तो ये उनकी सिर्फ ये कोशिश है कि टर्न आउट जो है वो कम हो। बाकी पूरे हल्के में और डस्का में पोलिंग जो है वो बड़ा स्मूथ हो रहा है। जिन लोगों ने इस मुल्क की माशियत को तबाह कर दिया है, जो इस मुल्क को जो है वो पीछे की तरफ जो है वो धकेल रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ आज इस हल्के के अवाम के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अवाम की जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा है कि नून लीग वाले वोट डालने के लिए आने वालों को हिरासा कर रहे हैं। नून लीग को अपनी शिकस्त नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर नून लीग वाले दमादम मस्त कलंदर करेंगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। इनके MNAs MPs पूरे हल्के में यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर ये लोग अपने MNA और MPs लेके यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। इनकी कोशिश है कि किसी तरह से भी हम पोलिंग को मुदाखलत करें और जो लोग घरों से तब्दीली के लिए, चेंज के लिए डस्के के अजीम लोग बाहर निकले हैं वोट डालने के लिए, उनको हरासा करना चाह रहे हैं। फिलहाल अभी तक पुरअमन पोलिंग चल रही है। PMLN वाले ज़रूर चाहते हैं हल्ला गुल्ला हो, दमादम मस्त कलंदर हो। अगर इन्होंने दमादम मस्त कलंदर करना है तो फिर हम भी पीछे नहीं हटेंगे। और NA 75 में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान नून लीग के अराकीन असम्बली पोलिंग स्टेशंस में सरेआम घूम रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान की जानिब से ट्वीट में कहा गया, पोलिंग कैंप में राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू इलेक्शन कमीशन के कवायद की खिलाफ वर्जी है। RO बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन के कवायद और ज़वाबित कहाँ गए। आपको बता रहे हैं फिरदौस आशिक अवान की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। NA 75 में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान नून लीगी अराकीन असम्बली पोलिंग स्टेशंस में सरेआम घूम रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान की जानिब से ट्वीट में कहा गया। बात होगी सेनेट इंतखाबात की। पंजाब में सेनेट इलेक्शंस में जीत के लिए जोड़ तोड़ जारी है। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने अराकीन से राबते के लिए कमेटी बना दी है। कमेटी में शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और साद रफीक को शामिल किया गया है। कमेटी के अरकान PTI के नाराज अराकीन से भी राबते करेंगे। पंजाब में सेनेट इंतखाबात में जीत के लिए जोड़ तोड़ जारी है। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ शाहिद नदीम से। मियाँ शाहिद नदीम, बताइएगा नून लीग की जानिब से क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है सेनेट इंतखाबात के हवाले से? जी, पंजाब में सेनेट इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ जारी है। हमारे ज़राए का कहना है कि नून लीग ने अरकान से राब्ते के लिए कमेटी बना दी है। कमेटी में शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक शामिल है। कमेटी के अरकान PTI के नाराज अरकान असम्बली से भी राब्ते करेंगे। कमेटी के अरकान की PTI के फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले MNA से भी राब्ता हुआ है। ज़राए का कहना है कि PTI के जो नाराज MNA है उनसे राब्ता राना सनाउल्लाह ने किया है। दीगर MNAs और MPs से भी राब्ते किए जा रहे हैं। हमारे ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान आइंदा इलेक्शन में नून लीग के टिकट की यकीन दहानी पर साथ देने को तैयार हैं। जी, मियां शाहिद नदीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और अब ये जाने कि जिला कुरम के हल्के NA 45 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स का टर्नआउट बढ़ता जा रहा है। पोलिंग के अमल के बारे में मजीद जान लेते हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल पीर कयूम सद्दा में मौजूद नुमाइंदा 92 न्यूज़ ज़ीशान काका खेल से। ज़ीशान, बताइएगा पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का कैसा जोशो खरोश है? जी बिल्कुल, ज़िला कुरम में जो है सियासी गहमा गहमी अपनी उरूज पर है। यहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो मौजूद है। वैसे तो 27 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन 3 उम्मीदवार जिनमें जो है आज़ाद उम्मीदवार PTI के और जमीयत उलमा इस्लाम पे का जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्को है। सुबह से टर्नआउट काफ़ी ज़्यादा कम रहा, खुसूसी तौर पर उन इलाकों में जहाँ पर जो है वो दूर दराज के इलाके हैं। ज़िला कुरम के 136 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। खुसूसी तौर पर वो पोलिंग
स्टेशन जो दूर दराज के इलाकों में वाक़या है वहाँ पर टर्नआउट सुबह से काफ़ी ज़्यादा कम था। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब वो वोटर्स की तादाद बढ़ेगी और लोग आएंगे और अपने अपने जो उम्मीदवार है उसको सपोर्ट करेंगे। PDM का यहाँ पर कोई उम्मीदवार नहीं है और पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार था वो भी बैठ गया है। जो 3 उम्मीदवार है वो जमीयत उलमा इस्लाम फे का है, PTI का है और आज़ाद उम्मीदवार के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है और 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा और इसके लिए तमाम तरह इंतजाम भी किए गए हैं। वर्कर्स भी पुरजोश है, सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं और 5 बजे तक ये जो वोटिंग का सिलसिला है वो बिला तातुल जारी रहेगा। जी का खेल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। अहम खबर है, कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ परवेज रशीद की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस शाहिद वहीद बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल कल अपील पर समाअत करेंगे। बात करेंगे इस हवाले से अपने नुमाइंदे शकील सईद से। शकील सईद कहेगा इस मौके पर परवेज रशीद का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ जो है वो दरखास्त परवेज रशीद की तरफ से दायर की गई थी। परवेज रशीद की अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस शाहिद वहीद बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल कल इस अपील पर समाअत करेंगे। परवेज रशीद की तरफ से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कागजात सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए थे, मुस्तरद कर दिए गए हैं। परवेज रशीद ने अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रिटर्निंग अफसर ने गैर कानूनी तौर पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं। रिटर्निंग अफसर के एतराज़ात दूर करने के लिए तबदो की, लेकिन एतराज़ दूर नहीं हो सके। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ पर 95 लाख रुपए की रकम जमा कराने के लिए तैयार हूँ। इस यकीन हांदी के बावजूद जो है रिटर्निंग अफसर ने कानून के बरक्स कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल रिटर्निंग अफसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इक़दाम जो है वो कारेदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस शाहिद वहीद हैं, सही, बहुत शुक्रिया शकील सईद इस मामले से मुतालिक हमें बताया। बराह रास्त आपको ले चलेंगे मियांवाली में वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मौजूद हैं और मियावाकी जंगलात से मुतालिक भी शजरकारी मुहिम होगी, उससे मुतालिक भी आपको बताएंगे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त आप मनाज़िर जो देख रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब में मौजूद हैं और गाज़ी बरोथरा इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान पहुँचे हैं और वहाँ पर नौजवानों के लिए क्रिकेट मैदान का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान गाज़ी बरोथरा पहुँचे हैं और वहाँ पर नौजवानों के लिए क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया गया है। सेनेटर फैसल जावेद भी यहाँ पर मौजूद हैं। PSL 6 के मेले का हवाला आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। इसी वजह से ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड प्रोजेक्ट बन गया है और हमने अब 10 बिलियन ट्री सुनामी उसी फ्रेमवर्क के मुताबिक चलाना शुरू किया है और इसकी एक इंडिपेंडेंट ऑडिट करा रहे हैं। आपको प्रेजेंटेशन मैंने दी थी जिसके अंदर IUCN, WWF, FAO तीनों इदारे शामिल हैं और उसके साथ साथ सुपार्को से सैटेलाइट इमेजरी के जरिए इसकी क्रेडिबिलिटी को इंश्योर किया जा रहा है। तो सर ये इंशाल्लाह उस प्रोजेक्ट के तहत आज हमने ये आपको दिखाया है, गाज़ी बरोथा की प्लांटेशन को स्टार्ट किया गया है। गाज़ी बरोथा की नहर गाज़ी से स्टार्ट होती है और अटक से गुजर के ये बरोथा में इंडस में दोबारा गिरती है। ये तकरीबन 50 किलोमीटर की नहर है और उसके दोनों साइड पे जगह खाली थी और हमने चेयरमैन वापडा साहब से और फैसल वाडा साहब से दरख्वास्त की और उन्होंने जगह मुख्तस की इसके लिए और इंशाल्लाह अब अगले 3 साल में जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, अगले 3 साल में इंशाल्लाह 10 लाख पौधे यहाँ पर लगाए जाएंगे। इस एक्टिविटी के मुतालिक जो मुनफरिद चीज़ है सर वो ये है कि यहाँ पर जहाँ आपने लैंड किया वहाँ पर भी बच्चे क्रिकेट खेलते थे। ये जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ पर भी बच्चे क्रिकेट खेलते थे और 10 ऐसी जगह थी ये 50 किलोमीटर्स में जहाँ पर हमारी यूथ क्रिकेट खेलती थी। और जब हमने प्लांटेशन का मंसूबा बनाया तो वो सारे हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि जी इस पे हमें क्रिकेट ग्राउंड दिए जाएं। और मैंने ये समझा कि ये तो आपका जो विजन है कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की यूथ और पाकिस्तान की ग्रीन मूवमेंट बिल्कुल एक दूसरे के साथ चलें, क्योंकि यही कस्टोडियन है हमारी ग्रीन मूवमेंट के और इन्हीं के फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने सब ने इस पर हमने उनको ये 10 क्रिकेट ग्राउंड देने का वादा किया और इंशाल्लाह इस 10 लाख पौधों के साथ आज आप 10 क्रिकेट ग्राउंड का भी यहाँ पर इफ्तिताह कर रहे हैं। उनमें से एक क्रिकेट ग्राउंड जो यहाँ पर है इसको हमने 1 महीना पहले जब फंक्शनल किया है तो इसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर। तो ये शो करता है कि यहाँ की यूथ चाहती है कि वो यहाँ पर आए, लेकिन यूथ के लिए हमारा पैगाम ये है कि ये दरख्त आपका सरमाया है, आपका फ्यूचर है और पाकिस्तान के लिए आपने इन दरख्तों को बचाना है।
और हम आपको क्रिकेट के ग्राउंड देंगे, लेकिन आपने हमारे साथ वादा यह करना है कि इन दरख्तों को आपने हमारे लिए बचाना है। तो इंशाल्लाह हमारी यूथ इस चीज़ के लिए तैयार है और इंशाल्लाह हम ये खूबसूरत 10 क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पर तामीर करेंगे। दूसरा सर, आप हमारे इलाके में आए हैं, मैं कुछ अपने इलाके की बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने बड़ी मेहरबानी की है। पिछले 2 सालों के अंदर बहुत सारी हमें चीज़ें दी हैं। यहाँ पर आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, उसका रीजनल कैंपस यहाँ पे बनने जा रहा है, जिसमें 14,000 हमारे बच्चे और बच्चियाँ वर्चुअली तालीम हासिल कर सकेंगे। उसके साथ आपने यहाँ पर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल 500 बेड का मंजूर किया और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका संग बुनियाद भी रखेंगे। इसके साथ साथ सुई गैस की जब आपसे दरख्वास्त की तो आपने 35 देहात जो कि NA 56 में आते हैं उनकी मंजूरी दी, और ये वो देहात थे जहाँ से गैस निकलती है, जहाँ से तेल निकलता है, और हमारा आइन ये कहता था कि इनको पहले दिन गैस मिलनी चाहिए थी, लेकिन 70 साल तक इनका किसी ने नहीं सोचा। आपने उसका डायरेक्टिव इशू किया और इंशाल्लाह वहाँ 35 देहात में गैस लग रही है। अब मावन खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे थे। वक्त हुआ एक ब्रेक का। साथ रहिए। अहम खबर है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन जारी है। इलेक्शन कमीशन का पोलिंग का वक्त न बढ़ाने का फैसला सामने आया है। पोलिंग का वक्त 5 बजे तक ही बरकरार रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का मामला, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पोलिंग का वक्त ना बढ़ाने का फैसला। बात करेंगे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, कहिएगा क्या कहना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का? देखिए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 2 हलकों में जो ज़िमनी इंतखाब इस वक्त हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि इन 4 हलकों में जो पोलिंग का वक्त है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। पोलिंग का वक्त यही शाम 5 बजे तक ही रहेगा। तो ये कहा गया है रिटर्निंग अफसरान को कि जो पोलिंग स्टेशन के अहाते में वोटर्स मौजूद होंगे उनको वोट डालने का हक दिया जाएगा और वो वोट डाल सकेंगे। 5 बजे के बाद कोई अगर वोटर आता है नया तो उनको वोट डालने की इजाज़त नहीं होगी और जो पोलिंग का वक्त है यही बरकरार रहेगा। पोलिंग का वक्त बरकरार रहेगा। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आगाह कर रहे थे। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जनाब अमीन असलम साहब, सबसे पहले तो मुझे यहाँ आके खुशी इसलिए हुई कि ना तो आपने हमारे 10 अरब यानी 10 बिलियन ट्री सुनामी के लिए आपने ये पूरा एरिया जिसमें 10 लाख आपने दरख्त लगाने हैं और उसकी शुरुआत की, लेकिन दूसरी चीज़ मुझे ये भी खुशी हुई कि नौजवानों के लिए आपने स्पोर्ट्स की ग्राउंड या क्रिकेट की ग्राउंड्स 10 बनाने का फैसला किया। दोनों पे मैं पहले बात कर दूं, फिर मैं जो आपने अटक के लिए जो चीज़ें आपने रिक्वेस्ट की उसके ऊपर बात करता हूं। सबसे पहले तो जो दरख्त, मैं क्योंकि वहाँ नौजवान खड़े हैं, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना, ये जो हम दरख्त लगा रहे हैं ये आपके मुस्तकबिल के लिए इतना ज़रूरी है कि आज आपको अंदाज़ा नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान, और हमारी बदकिस्मती है, उन ममालिक में से है वो 10 मुल्क जो सबसे ज़्यादा मौसम की तब्दीली से मुतासर होने वाले हैं। हम उन 10 मुल्कों में से हैं और मौसम की तब्दीली एक जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, जो कि ये ग्रीन हाउस गैस के इफ़ेक्ट्स की वजह से दुनिया में मौसम गर्म हो रहा है, और पाकिस्तान क्योंकि उन मुल्कों में से है जिधर सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे हम इस मौसम की तब्दीली से, क्लाइमेट चेंज से। लिहाजा ये आपको समझना चाहिए कि हमें हर वो चीज़ करनी चाहिए कि ये जो मौसम गर्म हो रहा है इस अपने मुल्क में, इसके असरात हम कम करें। और वो एक ही तरीका है कि हम पाकिस्तान में ये जो 10 अरब दरख्त लगाने का जो हमारा प्रोग्राम है इसको आप सब कामयाब करें। आपने ये जो दरख्त, ये सारा इलाके में जिधर 10 लाख, इस इलाके में 10 लाख दरख्त लगेंगे, वो मैं आपके सामने
अब आपसे ये वादा लूँगा कि आपने इन 10 लाख दरख्तों की हिफाजत करनी है और हम आपको खेलों की ग्राउंडें बना के देंगे। दरख्त हमारे मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी हैं और खेलों की ग्राउंडें हमारे नौजवानों की सेहत के लिए ज़रूरी है। बदकिस्मती से ना हमने इस मुल्क में दरख्त लगाए। 70 साल हमने जो अंग्रेज़ भी छोड़ के गया था, जिस तरह के जंगलात, वो भी हमने ख़त्म कर दिए। बड़े बड़े जंगलात थे ये, छांगा मांगा के, चीचावतनी के, कुंदिया के। मैं बचपन में ये इन जंगलों में खुद देखे हुए हैं। या सारे पाकिस्तान के जो पंजाब के बड़े बड़े जंगलात थे, मैं खुद गया हुआ उनमें। और आज तबाही, उन जंगलों की तबाही हो चुकी है। ज़मीनें दे दी हैं किसी को, कईयों पे कब्जे हो गए, बड़े बड़े दरख्त काट दिए हैं। तो इसके असरात पड़ते हैं जो लाहौर में अब आप देख रहे हैं। लाहौर के अंदर पिछले 20 सालों में 70% दरख्त काट दिए हैं। उसका नतीजा यह है कि जो पोल्यूशन अब लाहौर में है, जो आलूदगी है, वो बूढ़ों के भी और बच्चों की सेहत के लिए निहायत ही ख़तरनाक है। और ये ख़तरा बढ़ता जाएगा जब तक कि हम अब बाहैसियत कौम ये फैसला ना करें कि हमने अपनी तकदीर बदलनी है, हमने रिवर्स करना है क्लाइमेट चेंज और हमने दरख्त लगाने हैं। तो ये दरख्त भी यहाँ लगेंगे और आपकी 10 क्रिकेट ग्राउंड भी हम आपके लिए यहाँ इस सारे इलाके में बनाएंगे। तो अच्छा सुन लें, अगर हमने ये देखा कि दरख्त आप उनकी हिफाजत नहीं कर रहे, तो आपकी एक क्रिकेट ग्राउंड कम होनी शुरू हो जाएगी और उधर भी दरख्त लग जाएंगे। इसलिए आपके ऊपर है। दूसरी चीज़ अमीन असलम ने बात की कि यहाँ अटक में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब ये कि जितने भी यहाँ ख़ानदान हैं सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। तो ये मैं आज आप सबको कह रहा हूँ कि पख्तूनख्वा में तो अब हर शहरी कवर्ड है। यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। सारे पख्तूनख्वा में उन्होंने मुकम्मल कर लिया है कि हर पख्तूनख्वा के शहरी एक ख़ानदान के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होगी। किसी भी अस्पताल में वो जाके 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकेगा। ये पाकिस्तान में पहली चीज़ जो मुझे फ़ख्र है कि वो पहला सूबा है जिसने वो काम किया है। जो आज से हमारे बहुत अमीर तरीन मुल्क, हमारे से ज़्यादा पैसे वाले मुल्क, उधर भी ये फैसिलिटी नहीं है। अब पंजाब ने शुरू की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और इंशाअल्लाह इस साल के आखिर तक सारा पंजाब कवर हो जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस से। और मुझे इसलिए इस पे फ़ख्र है क्योंकि मैंने जब शौकत खानम हॉस्पिटल आज से 35 साल पहले शुरू किया था, तो उसकी वजह ये थी कि मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि आम आदमी तो कैंसर का इलाज, उसके पास तो कभी पैसा ही नहीं होगा कि कैंसर का इलाज अपना करवा सके, क्योंकि कैंसर का इलाज सबसे महंगा है। तो वो सोच थी शौकत खानम बनाने की। और फिर मैंने जब फैसला किया कि अल्लाह जब भी इक़्तिदार देगा तो ये मैंने ज़रूर करना है कि कोई भी पाकिस्तान में कोई भी घर ऐसा ना हो कि घर में बीमारी हो और उनको ये फ़िक्र हो कि हमारे पास पैसा नहीं अपना इलाज करवाने के लिए। और इंशाअल्लाह ये साल के आखिर तक सारा पंजाब, पख्तूनख्वा में तो सबको ये मिल गई है हेल्थ इंश्योरेंस। अब सारे पंजाब को इंशाअल्लाह साल के आखिर तक मिल जाएगी। अब मैं जो आपने बाकी बातें की कि टेक्नोलॉजी जोन या टेक्नोलॉजी जोन बनाई जाए यहाँ कामरा के पास, ये बिल्कुल आपने बात ठीक की है। और इंशाअल्लाह इसके ऊपर मैं जाते साथ ही अपना जो हमारी ये जो टेक्नोलॉजी जोन इस्लामाबाद में बन रही है और हम 4 इलाकों में बना रहे हैं,
हम इंशाल्लाह कामरा को भी उसमें शामिल कर लेंगे। क्योंकि जो आने वाला ज़माना है वो तो बिल्कुल ही अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, और पाकिस्तान ने पहला जो टेक्नोलॉजी का वेव था वो तो हमने मिस कर दिया। लेकिन अब हमारी पूरी कोशिश है कि आईटी का हम पूरा फ़ायदा उठाएं, और ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं इसमें पूरी तरह पाकिस्तान अब शिरकत करे, क्योंकि हमारे पास एक नौजवान आबादी है और सबसे आसान नौकरियां देना आजकल टेक्नोलॉजी के अंदर है। तो इंशाल्लाह ये जो आपने कहा इसके अंदर अमीन, मैं ये जाते साथ ही इसके ऊपर हम इनिशिएट करेंगे, क्योंकि वो बड़ी अच्छी जगह आपने कहा कि पहली यूनिवर्सिटी बन रही है एविएशन की, उसी के साथ फिर हम एक टेक्नोलॉजी जोन भी बना देंगे। और फिर आपने वो तो हमारी पॉलिसी है कि जब भी जिस इलाके में काम होता है उसके मुकामी लोगों को सबसे पहले नौकरियां मिलनी चाहिए। तो ये तो हमारी पॉलिसी है अमीन। और आपने गैस की बात की थी, गैस का वो भी बिल्कुल ठीक कहा कि जिधर से जिस भी इलाके से गैस निकलती है तेल, तो सबसे पहले राइट उस इलाके का होता है। आखिर में देखिए, आखिर में मैं ये जो अमीन असलम ने बात की, ये बड़ा ज़रूरी है आप सबके लिए समझना कि इस मुल्क से हो क्या रहा है। ये जो हमारे 30 साल इस मुल्क के बड़े बड़े करप्ट लोगों ने, जिन डाकुओं ने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की, उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं चोरी किया, उन्होंने हमारे मुल्क की अखलाकियात भी साथ तबाह कर दी। उन्होंने इस तरह कहा, एक मुल्क में फिजा बना दी कि कोई करप्शन कोई बुरी चीज नहीं है, कि उन्होंने मीडिया के ऊपर भी ऐसी, जब मीडिया पे भी बैठते थे और कई मीडिया वाले ने भी इस मुल्क में जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, पैसे की चोरी से ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वो ये कि हमें ऐसे पाकिस्तान में एक फिजा बना दिया है कि जनाब करप्शन तो होती है, कोई बुरी चीज नहीं है। ये मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझे एक मिसाल बता दें आज कि एक मुल्क खुशहाल भी हो और वहां करप्शन भी हो, और करप्शन कौन सी, मुल्क को कौन सी करप्शन तबाह करती है? पटवारियों की और थानेदारों की, नहीं मैं सुन रहे, पटवारियों की, थानेदारों की, सरकारी नौकरों की, तंग करती हैं लोगों को, लोग तंग होते हैं रिश्वत के, लेकिन मुल्क तबाह नहीं करती। मुल्क तबाह करता है, एक मुल्क तबाह तब होता है जब उसका वजीर आजम और उसके वजीर करप्शन करनी शुरू कर दे, तब मुल्क तबाह होता है। और ये क्यों, अब ये जरा सुन लें, क्योंकि मेरा काम है आपकी तरबियत भी करना। आपको समझ आनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर होते हुए जब मैं पैसा चोरी करता हूं तो मेरी मजबूरी होती है कि मैं वो पैसा मुल्क से बाहर लेके जाऊं, नहीं तो लोगों को नजर आ जाएगा। इसलिए मैं चोरी करता हूं। पहला नुकसान, उस चोरी के पैसे को जब मैं मुल्क से बाहर भेजता हूं तो मैं उससे भी बड़ा नुकसान करता हूं, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और जब आपका प्राइम मिनिस्टर शुरू हो जाए चोरी करने, और बड़े बड़े उसके और उसके बच्चों के बाहर महलातों लंदन के सबसे अमीर इलाकों में, और उसके वजीर भी फिर शुरू हो जाए कामा लेके पैसे बाहर निकालना, तो तब वो मुल्क तबाह होता है और मकरूज होता है। तब उस मुल्क पे कर्जे चढ़ जाते हैं, तब वो मुल्क के ऊपर ये गलों में जंजीर पड़ जाती है कर्जों की, तब उस मुल्क को जाके भीख मांगनी पड़ती है दूसरे मुल्कों से। और कभी भी एक मुल्क जो कर्जों के दूसरों से मांगता है और जो इमदाद मांगता है, उसकी दुनिया में इज्जत नहीं होती। तो ये जो नुकसान इन्होंने करवाया, जो साज सब बाहर बैठे हुए हैं, बच्चे भी बाहर हैं, मुंशी भी बाहर है,
दामाद भी बाहर है, सब बाहर, और सारे ऐसे ऐसे शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं भी इनकी जरा देख रहा था, कोई उनकी वो टीवी पे आता है कि इसहाक डार, वो भी सबसे महंगी गाड़ी रोल्स रॉयस बेंटली, उसके बच्चे भी रोल्स रॉयस बेंटली, नवाज शरीफ के भी। ऐसे लगता है कि ये पैदा ही बरतानिया के बड़े बड़े महलों में हुए थे, ये ग्वाल मंडी में नहीं पैदा हुए थे। इसहाक डार का तो लगता है ऐसे कि बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में रोल्स रॉयस की दुकान थी। किधर से ये पैसा आया, किधर से आया पैसा? और एक इनके पास एक कागज नहीं बताने के लिए कि ये पैसा यहां से बाहर गया कैसे, और इखलाकियात कैसे तबाह की, कि ये हमें बताना नहीं चाहते, ये बुरी चीज ही नहीं है, सब करते हैं। तो आखिर में ये जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, ये आप तमाशा देख रहे हैं क्या हो रहा है। मंडी लगी हुई है, सियासतदानों को खरीदने के लिए, सेनेटर बनने के लिए कीमतें लगी हुई हैं, और ये अभी से नहीं लगी, ये 30 साल से हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को खरीदते हैं। सब नहीं बिकते, लेकिन कई बिकते हैं, और ये 30 साल से हो रहा है, और पता भी सबको है। और हम कह रहे हैं कि जनाब, ये आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एक पार्टी के टिकट पे वोट लेके आता है, वो बताए कि किसे वोट दे रहा है, किसको वो सेनेटर का वोट दे रहा है। ये सारी जमातें जमा होकर कह रही है कि नहीं नहीं खुफिया वोट दो। अब मुझे ये समझाएं कि आप एक वक्त पे तो सब कहते थे कि नहीं जी ओपन बैलेट होनी चाहिए, आज आप कह रहे हैं खुफिया वोट दो। क्या ये तब्दीली किधर से आई है? मैं आपको बता दूं तब्दीली किधर से आई है। ये आप सोच रहे हैं कि ना ये हमें गिरा सके, पहले मीनार पाकिस्तान उधर बेचारे फ्लॉप हो गया, फैटफ की लेजिस्लेशन में ब्लैकमेल करने की कोशिश उधर रह गए, कोरोना पे कोशिश, इनका ख्याल था कि हम गवर्नमेंट रह जाएगी, वहां अल्लाह ने करम किया हमारे पे। अब ये सोच रहे हैं कि सेनेट के ऊपर हमारे लोगों को खरीद के किसी तरह अपने ज्यादा सेनेटर ले आए। अब बताइए कौन सी जमहूरियत है? कभी जमहूरियत में भी कोई पैसे दे के आता है? पिछले इलेक्शन में पख्तूनख्वा के अंदर कुछ 17-18 पे एक एमपीज की वोट के ऊपर एक सेनेटर बनता था। पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर आ गए, और उनके कितने एमपीज थे? 6 एमपीज। 6 एमपीज पे 2 सेनेटर आ गए, जबकि एक सेनेटर 17 वोटों पे बनता था। तो ये कैसे आया? ये पैसा चला, सबको पता पैसा चला। तो आज हम कह रहे हैं कि ओपन बैलेट हो, ये सारे मिलकर कह रहे हैं कि नहीं जी खुफिया बैलेट हो। ये होता है जब एक मुल्क की इखलाकियात तबाह कर दी जाती है। किसी भी मुल्क में, महज़ब माशरे में किसी की जुर्रत ना हो ये कहने की कि खुफिया बैलेट हो, जब आपको पता है कि सेनेट के इलेक्शन में रिश्वतें दी जाती हैं। रिश्वत दे के सेनेटर बनता है, और रिश्वत दे के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की वोट खरीदता है। और जो सेनेटर करोड़ों रुपया खर्च करके बन के आएगा, वो क्या अवाम की खिदमत करने आएगा? वो अवाम का खून चूसने आएगा, वो पैसे बनाने आएगा। कोई ऐसे भी करोड़ों रुपया खर्च करता है जब तक कि उसे पता ना हो कि मैं पैसा बना सकता हूं। इसलिए ये कौम एक फैसला कुन वक्त पे खड़ी है। एक तरफ पाकिस्तान की अवाम है, एक तरफ ये डाकू और इनके साथ जो इनका माफिया है, और इंशाअल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी।
गाजी बरोथा में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शजरकारी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। सेनेट इलेक्शंस के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मंडियां लगी हुई हैं, 30 सालों से लोग बिकते आ रहे हैं, सबको मालूम है, लेकिन सिर्फ हमने ओपन बैलेटिंग के लिए इक़दाम हैं। उन्होंने कहा कि फैटफ, कोरोना वायरस और अब सेनेट इलेक्शंस पर अपोजिशन ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है।